नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में और मैं हूं आपके साथ दिव्या अग्रवाल। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे किसान आंदोलन की। चूंकि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में दिल्ली कूच की कोशिश कर रहे हैं किसान। और देखिए, इसी बीच किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का बड़ा बयान सामने आया है, जिन्होंने कहा है अनुराग ठाकुर के प्रस्ताव से हम सहमत हैं, सरकार के बातचीत प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं। जगजीत सिंह डल्लेवाल जो है वो पंजाब में किसानों के आंदोलन का नेतृत्व पहले भी कर चुके हैं और इस बार इस किसान आंदोलन का भी नेतृत्व कर रहे हैं। 2022 में भी एक बड़ा आंदोलन उन्होंने पंजाब में किया था, यानी उनकी तरफ से ये बात सामने आ रही है। कहीं ना कहीं अब इस आंदोलन का हल निकलता नजर आ रहा है, क्योंकि अनुराग ठाकुर के प्रस्ताव से हम सहमत हैं, ये बड़ी बात कही है जगजीत सिंह डल्लेवाल ने। इस आंदोलन का नेतृत्व जगजीत सिंह डल्लेवाल कर रहे हैं और क्या कुछ कहा है जगजीत सिंह डल्लेवाल ने, वो भी आपको सुनवा देते हैं। सरकार की ओर से ये मीडिया के माध्यम से ये कहा जा रहा है कि अनुराग ठाकुर जी ने कहा कि हम किसानों से बात करने के लिए तैयार हैं, इनके मसले हल करने के लिए भी तैयार हैं। हम कोई ऐसा गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहते कि कल को सरकार ये कहे कि हम तो इनको बुला रहे थे, इन्होंने हमारी बुलावा सदा प्रवान नहीं किया। वो हमने किया कि आइए भाई, हम बात करने के लिए तैयार हैं। अपने सभी साथियों से अनुमति ली कि हम बात करने के लिए तैयार हैं। सभी साथियों ने अनुमति दी। अनुमति देने के बाद अब हम बातचीत करेंगे। जिन अधिकारियों ने ये सद्दे का मैसेज हमारे पास पहुंचाया है, उनसे बात करेंगे कि हमारी प्रायोरिटी यही है कि बातचीत चंडीगढ़ के अंदर ही हो। हम हमारी तो इससे भी बड़ी प्रायोरिटी ये है कि चंडीगढ़ को भी ना, वहाँ भी ना हो, यहीं पे हो, यहीं कहीं इधर उधर जहाँ मोर्चा चलता है उसके आसपास कहीं पे बैठे हो। हाँ, यही हमारी तो ये भावना है, लेकिन फिर भी सभी भाई जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। बातचीत ही रास्ता है और बातचीत प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं, ये बड़ी बात कही है जगजीत सिंह डल्लेवाल ने। और इसी पर सरकार का क्या रुख है, इस पर कल हमारे संवाददाता कुमार गौरव ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से खास बातचीत की थी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर मेरे साथ हैं। सर, आपकी सरकार की प्रायोरिटी लिस्ट में किसान हैं। 2 दौर की बातचीत आप लोगों ने की, लेकिन आज प्रदर्शनकारी सड़कों पे हैं। कहाँ कमी रह गई, आपकी तरफ से या उनकी तरफ से? मैं पहली बात तो कहूँगा, मोदी सरकार सदा किसान हितैषी थी, है और रहेगी। इसलिए तो कृषि मंत्रालय के साथ किसान कल्याण भी जोड़ा गया, योजनाएं भी लाई गई। अगर आपको मैं कुछ आंकड़े बताऊं तो आंकड़ों से पहले मैं एक बात कहूँगा, जब जब किसान भाइयों ने चर्चा चाही, हम लोग ने चर्चा की और हल भी निकाले। बहुत सारी बातें हमने मान भी ली, कुछ बातों पे थोड़ा लंबा समय लग सकता था और एकदम से नई नई मांगे बहुत सारी और जुड़ती गई। क्या है सर नई मांगे? जैसे WTO से भारत को हट जाना चाहिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स खत्म कर देने चाहिए, स्मार्ट मीटर को बंद कर देना चाहिए, फिर पराली को और कृषि क्षेत्र को जलवायु के क्षेत्र से बाहर निकाल, ऐसी अनेकों चीज़ें जुड़ती गई। अब ये जो अनेकों चीज़ें जुड़ती जाएंगी मांगों में, तो उसका एकदम से निर्णय नहीं होता। बहुत सारे स्टेक होल्डर से, शेयर धारकों से बातचीत करनी पड़ती है, राज्य हैं, अन्य लोगों से बातचीत करनी पड़ती है। हम फिर भी बातचीत के लिए तैयार थे। दूसरी बार भी हम किसानों के साथ इस बार बैठे और किसान नेताओं के साथ हमने यही कहा कि आइए चर्चा करें। रात तक हम लोग बैठे रहे। जब वो टेबल से उठ के चले गए, उस समय भी अंतिम शब्द भी हमारे मंत्री का यही था कि कृपया बैठिए, चर्चा जारी रखते हैं। हमने चर्चा के लिए कभी मना नहीं किया, पहली बात तो है। दूसरा, जहाँ तक आपने कहा कि कांग्रेस इसमें भड़काने का काम या कोई और विपक्षी दल, मैं इतना ही कहूँगा कि कांग्रेस ने 60 साल में खुद तो कुछ किया नहीं। कांग्रेस की जब 10 साल की सरकार भी अभी हाल में रही केंद्र में, तो अंतिम वर्ष में भी 2013-14 में उनका बजट था 27,662 करोड़ रुपया। मोदी सरकार का इस साल का बजट है 1,25,000 करोड़ रुपया कृषि मंत्रालय का किसान कल्याण। अब ये क्या तुलना है, हमने 1 लाख करोड़ का बजट ज़्यादा दिया। दूसरा, उनके समय ना PM किसान सम्मान निधि थी, यानी कि ना किसानों का सम्मान था ना निधि थी। मोदी जी ने PM किसान सम्मान निधि शुरू की। 11 करोड़ से ज़्यादा किसानों को 2,81,000 करोड़ रुपया अब तक मिल चुका है, यानी कि 6,000 रुपया साल का मिलता है। तीसरा, उनके समय फसल बीमा योजना नहीं थी, कुछ नहीं मिला किसानों को। हमारे समय 1.5 लाख करोड़ रुपये का मुआवजा मिला। चौथा, FPO फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, किसान संघ बनाने के बाद 10,000 हमने बनाने थे, 8,000 हमने बना दिए हैं और उसमें भी लाखों करोड़ रुपये का इनको लाभ मिला है। पांचवा, जो आप MSP की बात कर रहे थे, मैं इतना ही कहूँगा, कांग्रेस भ्रमित करती है MSP पे। कांग्रेस ने क्या दिया?
गेहूं, धान, दलहन, तिलहन पर 10 साल में मात्र 5.5 लाख करोड़ रुपया दिया। वहीं मोदी सरकार ने 18,40,000 करोड़ रुपया दिया, यानी कि उनसे 3.5 गुना ज़्यादा पैसा। इसी तरह से उनके समय दलहन तिलहन के लिए क्या होता तो कुछ नहीं मिलता था। दलहन के समय उनके समय 1,936 करोड़ रुपया मिला, हमने दिया 85,908 करोड़ रुपया। उनके समय धान खरीद के लिए 2,84,000 करोड़ रुपये मिले, हमने दिए 12,14,000 करोड़ रुपया। अब इसी तरह से उनके समय अगर किसान को ऋण लेना था तो कुल ऋण मिला उनके समय 7,30,000 करोड़ रुपया 2013-14 में। हमने पिछले साल दिया है 20 लाख करोड़ रुपया। क्या कोई तुलना है? एक्सपोर्ट उनके समय यानी कि निर्यात कृषि का मात्र 2,62,000 करोड़ का हुआ, हमने 4,67,000 करोड़ का किया। हर तुलना में, हर मापदंड में मोदी सरकार ने यूपीए के मुकाबले कई गुना ज़्यादा कृषि और किसान कल्याण के लिए किया। बावजूद इसके राहुल गांधी ने आज दावा किया है कि आप लोगों की सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है, उनकी सरकार आएगी तो एमएसपी पे गारंटी वो देंगे, दावा किया उन्होंने। कांग्रेस की गारंटियां पहले भी फेल होगी। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, ना आपने स्वामीनाथन जी को ना चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने स्वामीनाथन जी को भी और चरण सिंह जी को भी, चौधरी चरण सिंह जी को भी भारत रत्न दिया। दूसरा, इनकी 60 साल सरकार रही, इन्होंने एमएसपी पे क्या किया? इनकी गारंटियां तो जिस जिस राज्य में दी फेल हो गई। हिमाचल में कहा था 1500 रुपये महिलाओं को देंगे पर महीना, नहीं दिया। इन्होंने कहा था 2 रुपये किलो गोबर, 100 रुपये लीटर दूध खरीदेंगे, नहीं किया। इन्होंने कहा था बागवान अपने दाम स्वयं तय करेंगे, नहीं किया। इन्होंने कहा था 5 लाख नौकरियां देंगे, नहीं दी। सारी गारंटियां राहुल गांधी जी की झूठ मानी गई, फेल हो गई। श्रीमान राहुल गांधी जी झूठ बोलना बंद करें। मेरा आखिरी सवाल है, आप लोग क्या कर रहे हैं कि किसान वापस खेतों में जाएं, प्रदर्शनकारी जो सड़कों पे हैं वो खेतों में जाएं? क्या बातचीत के रास्ते खुले हैं आपने? मैं प्रदर्शनकारी भाइयों से इतना ही कहूँगा, हिंसा कोई रास्ता नहीं, शांति से प्रदर्शन कर सकते हैं, बातचीत के रास्ते सदा खुले हैं। आइए बातचीत करें, हर समस्या का हल निकल सकता है। अगर कतर में भी भारतीय नौसेना के 8 ऐसे अधिकारियों को मृत्युदंड से बिल्कुल मुक्ति मिलकर घर वापसी हो जाए तो भारत आज ये ताकत रखता है, भारत के प्रधानमंत्री ने करके दिखाया है। तो क्यों हर बात का हल बातचीत से निकलता है? तो बातचीत जारी रहेंगे, हम सदा उसके लिए खुले हैं। शुक्रिया। कैमरामैन अजय के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। और इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत के लिए कुमार गौरव मौजूद हैं। सीधा कुमार से बात करेंगे। कुमार गौरव, कल आपने बातचीत की केंद्रीय मंत्री से, कल से आज तक क्या सरकार के रुख में कोई नमी दिख रही है? क्योंकि अगर आज की टाइमलाइन की बात करें तो किसानों के मुद्दे पर कृषि भवन में कृषि मंत्री ने बैठक भी ली है कृषि सचिव और तमाम अधिकारियों के साथ, लेकिन किसानों के मुद्दे पर लगातार सरकार कह रही है बातचीत के रास्ते खुले हैं, लेकिन कानून बनाने पर हमेशा यह बात कही जा रही है कि वो अभी फिजिबल नहीं है। तो आखिर अब क्या होगा, किस तरीके से रास्ता निकाला जाएगा? देखिए, बिल्कुल सरकार का रुख साफ है। जो पहले 2 दौर की बातचीत चंडीगढ़ में हुई थी सरकार और किसानों के बीच में, जो फेल रही, कहा यह गया केंद्र सरकार की तरफ से कि प्रदर्शनकारी ही बातचीत की टेबल से उठकर चले गए, जबकि केंद्रीय मंत्री वहां बैठे रहे। तो सरकार का रुख पहले दिन से साफ है। और कल भी लगातार कृषि मंत्री से हम लोगों की बातचीत हुई, अनुराग ठाकुर से बातचीत हुई, आज फिर कृषि मंत्री से बातचीत हुई। आज कृषि भवन में बैठक भी हुई जिसमें किसानों का जो मामला है उसको बातचीत से सुलझाने के मुद्दे पर चर्चा हुई कृषि मंत्री और कृषि मंत्रालय के अधिकारियों के बीच। तो सरकार की तरफ से मैसेज ये है कि बातचीत के रास्ते खुले हुए हैं, लेकिन जो डिमांड है वो जायज होनी चाहिए। किसान अपने मुद्दों पे बात करें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पे भी वो चले आते हैं, जैसे WTO से इंडिया को निकल जाना चाहिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं करना चाहिए, ये 2 अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हो गए। दूसरा, स्मार्ट मीटर जो देश भर में लगाया जा रहा है वो न लगे, स्टबल बर्निंग से किसानों को अलग रखा जाए, एग्रीकल्चर को एनवायरमेंट इशू से अलग रखा जाए। तो ये वो तमाम चीजें हैं जिसपे बात नहीं बन सकती और एक बैठक में तो बिल्कुल नहीं बन सकती। एमएसपी को कानूनी मान्यता देने की जो बात है उसमें भी बातचीत एक बैठक से नहीं बन सकती। और सरकार का ये कहना है कि पिछली बार जो एमएसपी को लेकर हमने कमेटी बनाई थी उसमें किसान संगठन जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्होंने अपने नुमाइंदे अभी तक नॉमिनेट नहीं किए हैं। किसान आए,
बातचीत करें। अगर वो चाहते हैं कि एमएसपी के लिए नई कमेटी बना दे तो हम बना देंगे, वो अपने नुमाइंदे तो भेजें ताकि बातचीत हो। क्योंकि सीधे तौर पे अगर सीधा ऐलान कर दें कि हाँ एमएसपी पे हम कानून बना देंगे तो कई राज्यों में इससे दिक्कत होगी, क्योंकि कई राज्यों में क्या होता है कि केंद्र सरकार जो एमएसपी तय करती है उसके बाद राज्य सरकारें बोनस देती है, तो उसके लिए भी लीगल फ्रेमवर्क की आवश्यकता है। तो ये जटिल विषय है, लेकिन सरकार की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि उनके रास्ते बातचीत के लिए खुले हैं। ये जो खबर लगातार चला रहे हैं कि अनुराग ठाकुर ने कहा है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। कल जब आपकी बातचीत हुई है केंद्रीय मंत्री से, तब भी हमने देखा कि अनुराग ठाकुर का यही रुख है, और अब किसान नेता जो हैं वो भी ये कह रहे हैं कि वो बातचीत के प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं। लेकिन बातचीत होगी कैसे? चूंकि जो गारंटी कानून, जो सबसे बड़ी मांग है एमएसपी पर गारंटी कानून, उस पर सरकार का जो रवैया है वो बिल्कुल नरम होता नहीं नजर आ रहा है। तो क्या लग रहा है बीच का रास्ता कैसे निकाला जाएगा? देखिए, बिल्कुल इसमें जीत और हार की बात किसान संगठन सोच सकते हैं। सरकार का कहना है कि उनके लिए जीतना और हारना नहीं है, किसान अपने हैं। और सरकार की जो 4 प्रमुख जो टारगेटेड वर्ग है उसमें किसान है। 4 जाति की बात जो प्रधानमंत्री करते हैं उसमें भी किसान है। तो जाहिर सी बात है कि सरकार चाहते, जब अब किसान संगठन बातचीत के लिए एग्री हो गए हैं तो जाहिर सी बात है एक बीच का रास्ता बनेगा। किसान संगठन इस मैसेज को मीडिया को अगर कन्वे कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो सरकार को भी इस मैसेज को कन्वे करेंगे और बातचीत का रास्ता खुलेगा। बातचीत से पिछली बार भी एमएसपी पे कमेटी बनाने की बात हुई थी, लेकिन फिर बात बिगड़ गई थी। लेकिन जाहिर तौर पे बातचीत से ही कोई भी रास्ता निकलता है। सरकार के पास जीतने के लिए कुछ नहीं है। सरकार ये चाहती है कि यह आंदोलन खत्म हो। किसान संगठनों की जो मांग है, जो जायज मांग है, उसको जो सरकार दे सकती है। और जिन कामों में लीगल फ्रेमवर्क की जरूरत है, इसमें समय लग सकता है, उसके लिए किसान संगठन समय भी दे। लेकिन कोई भी कमेटी अगर बनती है तो उसमें किसान संगठन के नुमाइंदे अगर नहीं होंगे, वो अपनी बात नहीं रखेंगे, उसके बाद आंदोलन का ऐलान करेंगे और 2 दौर की वार्ता के बाद सड़क पे उतरने की बात करेंगे, तो ऐसे में कानून नहीं बन पाएगा। जाहिर तौर पे सरकार के रास्ते खुले हुए हैं। सरकार ने अपने दरवाजे खोल कर रखे हैं। किसान संगठन से जो बातचीत हुई थी, सरकार के 3 मंत्री चंडीगढ़ जाकर आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। देखिए, हरियाणा से खबर आ रही है, शंभू बॉर्डर पर एक बार फिर से जबरदस्त हंगामा हुआ है। शंभू बॉर्डर पर बड़ी संख्या में किसान मौजूद हैं। दिल्ली कूच की लगातार कोशिश कर रहे हैं किसान। पुलिस ने किसानों पर आंसू गैस के गोले भी दागे हैं। और कल जिस तरीके से तस्वीरें आ रही थी, आज उससे ज्यादा परेशान करने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि देखिए बड़ी संख्या में किसान यहां जुटे हुए हैं। 10,000 से ज्यादा ट्रैक्टर ट्रॉलियां यहां पर मौजूद हैं और दिल्ली कूच की भरसक कोशिश की जा रही है। लेकिन देखिए किस तरीके से 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, शंभू बॉर्डर अंबाला और जींद हरियाणा, और दोनों ही बॉर्डर्स पर टेंशन का माहौल इस वक्त है। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, ड्रोन से भी आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं एक के बाद एक। और इस वक्त हमारे संवाददाता मोहम्मद यूसुफ ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। यूसुफ, इस वक्त क्या हालात हैं? क्या किसान पूरी तरीके से अभी भी झुकने के लिए तैयार नहीं है? हालांकि एक खबर लगातार देखिए न्यूज़ 24 सबसे पहले बता रहा है कि किस तरीके से किसान नेता ने कहा है कि जो सरकार की तरफ से बातचीत का प्रस्ताव आया है वो किसान नेताओं को स्वीकार्य है। अभी भी क्या इसी तरह का टेंशन का माहौल है यूसुफ? जी बिल्कुल, मैं इस समय जो टीकरी बॉर्डर है, बिल्कुल हालात वैसे ही है यहाँ पर बने हुए। पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था जो है वो यहाँ पर पुलिस ने की गई है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने इस इलाके को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। जो मेट्रो स्टेशन का इलाका है उसको भी जो लोग हैं उनको वहाँ से चेक करके जाने दिया जा रहा है, क्योंकि किसान जो है वो किसी भी तरीके से अपनी जिद को छोड़ने के लिए तैयार नहीं दिख रहे हैं। क्योंकि बात जरूर किसान नेता इस बात की कर रहे हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन जो किसानों में जिस तरीके का जो जोश है दिल्ली पहुंचने का वो लगातार दिख रहा है। क्योंकि किसान फिलहाल जो है वो दिल्ली की तरफ जो है अलग अलग इलाकों से कूच कर रहे हैं। तो टीकरी बॉर्डर जो है यहां से भी जो किसान है वो दिल्ली में आ सकते हैं, क्योंकि पिछले जो आंदोलन हुआ था उसमें भी किसान दिल्ली के टीकरी बॉर्डर से यहां पर जा रहे थे, तो तभी यहां पर उनको रोक दिया गया था। लेकिन क्योंकि ये काफी बड़ा इलाका है, बहादुरगढ़ और जो रोहतक वाला एरिया है, क्योंकि उन किसानों के लिए अगर वो दिल्ली प्रोटेस्ट में शामिल होने आते हैं तो उनके लिए यही एक रास्ता बनता है। तो जिसके लिए दिल्ली पुलिस ने पूरी जो पुख्ता इंतजाम है उनको रोकने के लिए कमोबेश सभी बॉर्डर्स पर ऐसे किए हुए हैं। लेकिन जो किसान है, क्या बदलाव नजर आ रहा है आपको? कल से आज तक स्थिति में कोई बदलाव आपको नजर आ रहा है यूसुफ?
देखिए स्थिति जो है कमोबेश वही है, पुलिस मुस्तैद है और किसानों जो है वो धीरे धीरे चल करके इकट्ठा होकर के वो दिल्ली की तरफ जो है वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि जो पुलिस प्रशासन है उनको रोकने का काम जरूर कर रहा है, लेकिन किसान जो है, क्योंकि ये जो एरिया है ये काफी हरियाणा से जुड़ा हुआ एरिया है। यूसुफ, किसान नेताओं द्वारा लगातार ये अपील की जा रही है कि बड़ी संख्या में किसान उत्तर प्रदेश और पंजाब से आए, तो अगर ऐसा होता है तो क्या स्थिति और भी ज्यादा टेंस हो सकती है? क्योंकि अभी अगर बैरिकेडिंग की बात करें तो कई लेवल की बैरिकेडिंग की गई है और उसको क्रैक कर पाना किसानों के लिए मुश्किल हो रहा है। तो अगर बड़ी संख्या में किसान जुट जाते हैं तो क्या ऐसा सिचुएशन बन सकती है कि दिल्ली की सीमा के भीतर प्रवेश कर पाए किसान? देखिए जो मेन रास्ते हैं, क्योंकि जो किसानों ने जिस तरीके से आह्वान किया है कि हम ट्रैक्टर ट्रॉली अपना सामान लेकर के दिल्ली कूच करेंगे, अगर वो ट्रैक्टर ट्रॉली और रास्ते रोड के जरिए अगर वो आते हैं तो यही वही रास्ते हैं जिन पर दिल्ली पुलिस ने जो व्यवस्था जो है ये पूरी तरीके से की हुई है कि जहां पर बैरिकेडिंग लगाए हुए हैं, कटीले तार लगाए हुए हैं और सीमेंटेड जो रोड जो ब्लॉक्स है उनको लगा करके पूरी तरीके से रोड को ब्लॉक कर दिया गया है। तो अगर वो अपने संसाधनों से ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए अगर वो आते हैं तो ये वही रास्ते हैं जिनको दिल्ली पुलिस ने ब्लॉक किया है। हालांकि जो लोग हैं, लोगों की आवाजाही जो है वो यहाँ पर हो रही है, पैदल लोग जरूर आ जा रहे हैं। अगर किसान अपने संसाधनों के साथ आते हैं तो उनको ये रास्ते जो है वही अपनाने पड़ेंगे और इन्हीं रास्तों से वो दिल्ली की तरफ का रुख करेंगे, क्योंकि पिछली बार भी देखा गया था, पिछली बार के आंदोलन में भी देखा गया था कि जो लोग ज्यादातर अपनी गाड़ियों से और ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रक लेकर के वो दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के इलाकों से दिल्ली में प्रवेश करने जा रहे थे। तो अब जिस तरीके की तस्वीरें अभी हरियाणा और पंजाब से आ रही हैं, वो लोग जो निकले हैं कि 10,000 और जो अधिक तादाद में जो ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर वहां गुजरे हैं, वहां से निकले हैं, तो ये वही लोग हैं कि जो इसी रास्ते से आएंगे। इसके लिए दिल्ली के सभी जो बॉर्डर्स हैं वो पूरी तरीके से किले में तब्दील कर दिए गए हैं। पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर लगाई गई है। यहाँ पर जो फिजिकल फोर्स है वो भी तैनात है, साथ साथ उनके लिए रोड। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ आपका। तो चाक चौबंद व्यवस्था